मैडम अलाय को कैमरा को अब चालू कर। नमस्कार साथियों, पिछला हमने जो अध्ययन किया था उसमें हमने बालक की शेषावस्था के बारे में जो परिभाषाएं दी है विद्वानों ने। शेषावस्था क्या है कि जो जन्म लेता है वहां से 6 वर्ष की अवस्था मानी गई है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग, रोस ने, जॉन्स ने, स्ट्रैंग ने, कोल्सनिक ने, मतलब विभिन्न विद्वानों ने भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार और शैक्षणिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 4 प्रकार की बताई गई है साथियों। अब वो विशेषता जो बचपन में शुरुआत के 6 वर्ष के जन्म लेने के बाद की अवस्था, उसमें क्या क्या विशेषता होती है, एक बालक का विकास होता है या क्या क्या उसमें भावनाएं होती हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। शेषावस्था जो आपके सामने है, इसकी विशेषता शेषावस्था 0 से 6 वर्ष के मध्य की पाई जाती है साथ। अब इसकी विशेषताओं के बारे में, वैसे शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, जन्म के बाद में 6 वर्ष की अवस्था में उसका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है साथियों। दूसरी अवस्था है कि उसके मानसिक विकास में तीव्रता होती है, यानी कि मानसिक सोचने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि वो 0 से जन्म लेता है, एक कोरे कागज के समान होता है। विभिन्न विद्वानों ने कहा है कि कोरे कागज के समान होता है। बालक कहीं उसको जो भी बनाया जाए बचपन में ही उसके अच्छे आदर्श दिए जाएंगे, तभी वो बचपन में अपने आदर्श के अनुकूल अपने भावी जीवन को बनाएगा। दूसरी अवस्था उसकी विशेषता है कि मानसिक विकास में तीव्रता होती है साथियों। छोटा बच्चा शेषावस्था में सीखने में सर्वाधिक तीव्रता पाई जाती है साथियों। दोहराने की प्रवृत्ति सर्वाधिक बालक में पाई जाती है, क्योंकि बालक छोटा बच्चा दूसरों को अनुकरण ज्यादा करने की कोशिश करता है। छोटे बच्चों को देखिए आप, अपने परिवार के बच्चों को, कोई हम कार्य कर रहे हैं तो वो भी अपने साथ साथ कार्य करने की कोशिश करता है, यानी कि अनुकरण की प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, छोटा बच्चा हमेशा जिज्ञासु होता है, हर चीज को जानने की कोशिश करता है। आप कहीं भी उसको साथ में लेके जाएंगे, किसी चीज को देखेंगे तो कहेंगे पापा ये क्या है, ये क्या है, हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि शेषावस्था सबसे ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति की पाई जाती है। स्व प्रेम की भावना, छोटा बच्चा सबसे ज्यादा अपने में प्रेम करता है। दूसरों पर निर्भर, छोटा बच्चा हमेशा अपने कार्य खुद नहीं निपटा पाता है। शेषावस्था में बालक उसको जो भी दैनिक जीवन के कार्य होते हैं उसमें अधिकतर दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे वो फ्रेश होता है, सुसु करता है, मतलब जो भी उसके पारिवारिक घर में काम होता है दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। जब वो समझदार होता है, क्योंकि उसका सामाजिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है, नैतिक विकास नहीं हो पाता है, तो वो दूसरों के ऊपर अधिकतर निर्भर रहता है। नैतिक गुणों का विकास का अभाव होता है, बच्चों के अंदर नैतिकता की कमी रहती है। शेषावस्था में बालक 6 वर्ष का होता है, वो ये नहीं जानता कि मेरे पापा क्या है, पापा है, पापा वो गाली निकालना वो भूल जाता है, क्या है भैया, क्या है दीदी, क्या है माँ, क्या है। उसके मुंह में जो शब्द आते हैं वो यूज कर सकता है। उसमें नैतिकता बिल्कुल भी कम होती है, यानी कि नैतिकता लास्ट में शेषावस्था के एंड में, यानी कि 6 वर्ष के बाद में ही उसमें नैतिकता का विकास होता है। लेकिन सर्वाधिक अभाव पाया जाता है शेषावस्था में नैतिकता का। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है। सर्वाधिक, अगर बालक की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे कि सर्वाधिक काम प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो किशोरावस्था, शेषावस्था, वृद्धावस्था आपको ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अगर आपको ऑप्शन है तो उसमें सर्वाधिक काम प्रवृत्ति शेषावस्था मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है साथियों। कल्पना के सजीवता, क्योंकि छोटा बालक हमेशा कल्पना में जीता है। हर चीज को आप उससे पूछेंगे आप ट्रेन चलाना जानते हैं तो कहेगा हाँ चलाना जानता हूँ। बस चलाना जानता है, हाँ जानता हूँ। कल्पना की उड़ान हमेशा बढ़ता रहता है, अर्ध सपनों में रहता है छोटा बच्चा, ठीक है। संवेगों का प्रदर्शन, छोटे बच्चे में संवेग हमेशा तीव्र गति से आते हैं, तीव्र गति से उनका एंड होता है। छोटे बच्चे की तरफ आप आंख निकालोगे तो रोने लग जाएगा, उसे मुस्कुरा के बोलेंगे तो वो हंस जाएगा। सबसे ज्यादा संवेगों का प्रदर्शन बार बार चेंज करते हैं, किसी पल रोता है तो किसी पल हंसता है, किसी का नाराज होता है, यानी कि वो संवेग अपने पर बदलने में टाइम नहीं लगाता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, जो मूल प्रवृत्तियां होती है उन पर आधारित उसका शेषावस्था का जीवन होता है साथियों।
अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शिशुअवस्था में सर्वाधिक अनुकरण पाया जाता है। छोटा बालक दूसरों को देखकर अपने कार्य करता है। अगर आप घर पे खाना खा रहे हैं तो वो भी ये कहेगा पापा खाना खाऊंगा। अगर आप कोई सा भी कार्य कर रहे हो तो वो भी आपके साथ कार्य करने के लिए लग जाएगा। तो अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। सामाजिक भावना का विकास प्रारंभ होता है। साथ ही शिशु अवस्था छोटी अवस्था होती है, जन्म से 6 वर्ष की। बालक के अंदर सामाजिक विकास बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल नहीं होता है। जैसे जैसे परिवार में वो समायोजित होता है, परिवार के सदस्यों के कार्य देखता है, परिवार के प्रोग्राम देखता है, धीरे धीरे उसमें सामाजिकता सर्वाधिक प्रवेश करने लग जाती है। जैसे 5 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में आपके साथ वो देखा होगा आपने। अगर आप कहीं झूम में गए आप तो वो भी आपको मिलने की कोशिश करेगा, परोसने की कोशिश करेगा, बाल्टी उठाएगा, कहीं पूरी मिलने जाएगा। तो सामाजिकता का भाव विकास होता है। कहीं आप कहीं भी बैठे हो, 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति, तो उनमें वो भी शामिल होने की कोशिश करेगा, वो आपके पास आके बैठ जाएगा। यानी कि सामाजिक प्रवृत्ति का विकास शुरू हो जाता है शिशुअवस्था के लास्ट में। अब साथियों शिशुअवस्था की जो विशेषता है तो आपके सामने है, और शिशुअवस्था को किस लिए महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बताया है, सीखने का एक आदर्श काल बताया गया। साथियों शिशुअवस्था को सीखने का, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति लगभग अपने पूरे जीवन का आधा सीख जाता है। खिलौनों के आयु, इस अवस्था में बालक खिलौनों के प्रति रुचि रखता है। खिलौनों की आयु होती है, खिलौने से खेलने की आयु होती है। साथियों भावी जीवन की आधारशिला इसी अवस्था में व्यक्ति की भावी जीवन की आधारशिला मजबूत होती है। अतार्किक जीवन की आधारशिला, साथियों ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था है, या खिलौने की अवस्था कौन सी है, या भावी जीवन की आधारशिला अतार्किक जीवन की आधारशिला की कौन सी विशेषता है, कौन सा उसकी है, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने शिशुअवस्था की विशेषता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट के लिए आपको ले लिया होगा, आशा करता हूं। अगर समझ में आए, जो मैंने समझा है समझ में आया तो लाइक करना, अगर कहीं मिस्टेक है तो मैसेज करना, कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर जरूर दबाना। धन्यवाद।